गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं कि कन्हैया इस संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है? तो गोपियां कहती हैं तुम्हारी कथा सुनाने वाले जितने भी वक्ता हैं ना, ये सबसे बड़े दानी हैं। क्यों? बोले परब्रह्म परमात्मा को शब्दों की पुड़िया में लपेट करके और श्रोताओं को प्रदान कर देते हैं, इनसे बढ़िया दानी कौन होगा? भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हाँ, ताली बजाओ जोर से, क्योंकि इसकी हवा है कि पंखे की? हमको नहीं चाहिए पंखा, बंद कर दो भले, ज्ञानवेंद्र को चाहिए बस। ताली इसलिए बजवा रहा था मैं क्योंकि पूरी भागवत में वक्ताओं की प्रशंसा केवल एक ही जगह की है, वो भी गोपियों ने की है। और पूरी कथा में भागवत में कहीं भी वक्ताओं की प्रशंसा नहीं की गई, बल्कि वो भ्रमर गीत में तो गालियां भी पड़ी हैं हम वक्ताओं को। गोपियां कहती हैं, ठाकुर जी जब चले जाते हैं मथुरा तो गोपियां कहती हैं, बोले कि ये तुमसे प्रेम कैसे हुआ? तब एक गोपी कहती है, बोले इनकी कथा सुनने से प्रेम हुआ। तब दूसरी गोपी कहती है, हमको तो लगता है कि ये जो कथाकार है ना, इनको ठाकुर जी ने बहुत घूस दे करके भेजा है कि जाकर के मेरी बढ़िया बढ़िया कथा सुनाओ, सबको पागल कर दो, सबको दीवाना कर दो, उसके बदले में मैं तुमको मुक्ति दे दूंगा। गोपियां वहां सुनाती हैं वक्ताओं को। लेकिन बंधुओं, मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना है, गूंज रही है आवाज, कम करो। ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ दान है। आप किसी को धन दोगे खर्च हो जाएगा, अन्न दोगे खर्च हो जाएगा, वस्त्र दोगे खर्च हो जाएगा, कुछ भी दोगे सब खर्च हो जाएगा। लेकिन ज्ञान एक ऐसी वस्तु है, आप जिसको दोगे उससे कभी खर्च नहीं हो सकता, सदा वर्धन होता है ज्ञान का। इसलिए ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। ऐसे बहुत दान के स्वरूप हैं, किसी को क्षमा दान करो, किसी को निर्भय दान करो, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ दान है ज्ञान का दान। न देने वाले से खर्च होता है, न लेने वाले से खर्च होता है, दोनों के पास समान बना रहता है, वो है ज्ञान का दान। उसको श्रेष्ठ मानो। तो लक्ष्य विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ो जब दान करने का समय हो, मतलब ज्ञान देने का समय हो, ज्ञान लेने का समय हो, उस समय लाख काम छोड़ो। पर कोटिम तक्त्वा हरिम भजे, हरि का भजन करने का समय हो, उस समय यदि करोड़ काम आवे तो सबको छोड़ो, पहले भगवान का भजन करो। ऐसे हमारे शास्त्रों ने सुंदर भाव बताए हैं। कल हम लोग कथा में सुन रहे थे कि भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की गर्भ में प्रवेश करके रक्षा की, और उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा के इस संदर्भ को किसी ने नहीं देखा। किसी को नहीं पता चला कि उत्तरा का गर्भ का बालक बचा कैसे, केवल एक ने देखा, और वो कौन है? महाभारत में बंधुओं तीन सबसे अद्भुत पात्र हैं, कुंती, कर्ण और कृष्ण। ये तीन क महाभारत इनके बिना अधूरा है। पहली कुंती, दूसरे कर्ण और तीसरे कृष्ण। ठाकुर जी ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके बालक की रक्षा की, यह दृश्य केवल कुंती ने देखा और किसी ने नहीं देखा। ठाकुर जी लीला हमारे सामने हमेशा करते हैं, लेकिन उस लीला का दर्शन कोई वैष्णव भक्त ही कर सकता है। सबको ठाकुर जी की लीला का अनुभव नहीं हो पाता। भगवान श्रीमद् भागवत में कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं, मैं उन पर आधीन हूं। सब मेरे पर अधीन हैं, सब मेरे पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन मैं किस पर डिपेंडेंट हूं? मैं अपने भक्तों पर डिपेंडेंट हूं। और कुंती भगवान की परम भक्ता है। कुंती ने ठाकुर जी के इस स्वरूप को देखा। भगवान रथ में बैठ गए, रथ में बैठ करके सबसे हाथ जोड़ के बोले, अब पांडवों तुम लोग अपना ध्यान रखो, मैं अब द्वारिका जा रहा हूं। जैसे ही द्वारिका के लिए प्रस्थान करने लगे तो कुंती ने आकर के रथ के घोड़ों को पकड़ लिया और भगवान से कहने लगी कि आप जाने से पहले मुझसे 2 मिनट बात कर लो।
भगवान बोले बुआ बताओ क्या बात है? बोले ऐसे नहीं, रथ से नीचे आओ, आकर के सामने बैठो तब बात होगी। भगवान रथ से उतर गए। अब गिनते जाना कितनी बार द्वारिका जाने से रोक रहे हैं ये। एक बार रोका उत्तरा ने, दूसरी बार रोका कुंती ने। भगवान रथ से नीचे आकर के खड़े हो गए। कुंती ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान बोले बुआ ये क्या कर रही हो? आप मेरी बुआ हो, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे प्रणाम कर रही हो। कुंती बोली कि बालक होते तो मैं तुमसे प्रणाम ले लेती, लेकिन तुम तो ईश्वर हो। भगवान जोर से हंसने लगे, बोले आपको किसने कह दिया कि मैं ईश्वर हूं? कुंती बोली कि तुम जिस रूप को मुझसे छुपा रहे हो कृष्ण, मैं सब जानती हूं। अब 2 मिनट कुछ कहो मत, केवल मेरी सुनो। मैं अपने संपूर्ण जीवन के भाव तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रही हूं। और बंधुओं, श्रीमद् भागवत में सबसे पहली भगवान की स्तुति यदि किसी ने गाई है तो वो श्री कुंती जी ने गाई है, और वो गा रही है। कुंती क्या कह रही है भगवान से? बहुत ध्यान से सुनिएगा। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम्। कुंती भगवान की स्तुति गा रही है और क्या कह रही है? प्रभु, मानव भगवान को क्या दे सकता है? कुछ भी नहीं। केवल एक वस्तु दे सकता है। क्या? दोनों हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके, सर झुका के नमस्कार। इसके अलावा आप भगवान को कुछ नहीं दे सकते। हम नमस्कार के अलावा ठाकुर जी के सामने जो कुछ भी प्रस्तुत करते हैं वो कृपा करके ठाकुर जी ने ही हमको दिया है। आप धन दे रहे हो, फल दे रहे हो, मिठाइयां दे रहे हो, सोने का छत्र चढ़वा रहे हो, चांदी का कुछ बर्तन दे रहे हो, ये जो कुछ भी आप ठाकुर जी को अर्पित कर रहे हो ये सब ठाकुर जी ने ही आपको दिया है। एक प्रकार से वही हो गया कि मेरा जन्मदिन था, आप मेरे पास आए, आपने देखा इतने सारे लोग गिफ्ट लेके आए, मैं तो खाली हाथ आया, मैं भी कुछ दे दूं। मेरे घर में ही लगी हुई एक पेंटिंग उतार सकते हैं, वो क्या है? नमस्कार, प्रणाम। नमन, नमन शब्द का अर्थ क्या होता है? न मन, ये मन अब मेरा नहीं है, ये मन आपका है, यही है नमस्कार। कुंती ने भगवान को नमस्कार किया। भगवान बोले बुआ आप हमको भगवान कह रही हो? बोले हाँ, आप भगवान हो तो भगवान बोलूंगी। तो मैं भगवान हूं तो भगवान तो सर्वत्र विद्यमान होता है, सब जगह निवास करता है, तो मैं सबको दिखता क्यों नहीं हूं? बताओ, भगवान प्रश्न कर रहे हैं। यदि मैं भगवान हूं बुआ, तो मैं सबको हर जगह हर समय दिखता क्यों नहीं हूं? कुंती ने इतना सुंदर उत्तर दिया इस बात का। कुंती कह रही हैं मैं बताऊं आप क्यों नहीं दिखते? क्यों नहीं दिखता? बोली माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। आप हमको दिखते क्यों नहीं हो? यदि आप सर्वत्र विद्यमान हो तो आपका दर्शन सुलभ क्यों नहीं हो? तो कुंती उत्तर दे रही है प्रभु आप इसलिए नहीं दिखते हो क्योंकि एक माया का पर्दा हम लोगों की आंखों पर पड़ा हुआ है। जैसे कि अब ये माया शब्द का अर्थ क्या है? संसार की जितनी भी आकर्षण करने वाली वस्तुएं हैं जिसके प्रति आप आकृष्ट हो जाते हो वो माया है। और जब माया हमारे नेत्रों में विराजमान होती है ना, सब जगह हमको माया ही माया दिखती है, तो माया के कारण हमको सर्वत्र ठाकुर जी होते हुए भी दिखाई नहीं देते। मुझ में भी हैं, इस माइक में भी हैं, सामने फूल में भी हैं, आप में भी हैं, इनमें भी हैं, सब जगह ठाकुर जी विद्यमान हैं। लेकिन क्योंकि हमारे नेत्रों ने माया को इतना देखा है कि उस माया के कारण हमको ठाकुर जी दिखते नहीं। माया इज जस्ट लाइक गॉगल्स। आप काला पहन लो तो सब काला दिखेगा, आप नीला पहन लो तो सब नीला दिखेगा, आप पीला पहन लो तो सब पीला दिखेगा। उस समय रंग कैसा भी हो संसार का आपको वैसा नहीं दिखेगा, जैसा गॉगल का रंग होगा वैसा दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार ये माया है। हम माया को इतना देख लेते हैं कि हमारी नेत्रों में वही वो दिखती है, जिसके कारण हमको ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता। लेकिन भक्तिमती मीराबाई वो क्या कहती है? मैं देखूं जिस ओर सखीरी सामने मेरे सांवरिया। वो जहां देखती हैं वहीं उनको ठाकुर जी का दर्शन होता है, जिसको देखती हैं उसी में ठाकुर जी दिखने लग जाते हैं। माया से विमुख होने पर, माया को नष्ट करने पर हमारे नेत्रों में ठाकुर जी का अनुभव होता है। अच्छा, एक प्रमाण सुनो।
आप लोग कथा सुनते हैं, अभी तो तीसरा दिन है। धीरे धीरे जब कथा में हम बहुत श्रवण करने लगते हैं ना, तो हमारे नेत्रों में जिन जिन लोगों के प्रति या जिन जिन स्थानों के प्रति या जिन जिन वस्तुओं के प्रति एक हीन भावना थी ना, कथा आपकी दृष्टि को बदल देगी। उसी वस्तु के प्रति आपकी एक सकारात्मक दृष्टि हो जाएगी उसी वस्तु के प्रति। ऐसा होता है कथा के प्रभाव से। आप जिस वस्तु के बारे में जानते नहीं हो उसके प्रति आपकी भावना कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब उसका परिचय आपको हो जाता है तो उस वस्तु में फिर एक अलग सा प्रेम प्रकट हो जाता है। भिंडी खाने वाले दो प्रकार के लोग, एक तो वो जिनको भिंडी में स्वाद आता है, और दूसरे वो जिनको भिंडी में स्वाद नहीं, वो भिंडी के गुणों की वजह से भिंडी खाते हैं। होता है कि नहीं? कथा सुनने वाले भी इसी प्रकार दो प्रकार के लोग, एक तो वो जिनको कथा सुनने में रस आता है, एक वो जो कथा के माध्यम से कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ अनुभव करना चाहते हैं। दोनों प्रकार के लोग हैं। कथा आपकी नजरों को शिकारी की जगह पुजारी बना देती है। आप फिर जिसको देखोगे उसका पहले तो भाव ऐसा होता है कि सामने से कोई व्यक्ति सुंदर आ रहा है, हमसे ज्यादा बढ़िया दिख रहा है, तो मन में इच्छा होती है ये भगवान ने देखो इस पर कितनी ज्यादा कृपा कर दी, भगवान कोई बात नहीं, आज बेटा रजले अपना चेहरा दिखा ले, कल को तुझे भी बुढ़ापा आना है। मन में ऐसी भावना आती है। ये शिकारी बात है हमारी आंखों की। लेकिन कथा सुनने के बाद हम कैसे हो जाते हैं? हमारे नेत्र पुजारी हो जाते हैं। किसी को जब हम देखते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं, तो मन में विचार करते हैं ये इतना सुंदर है, इसको बनाने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। और ठाकुर जी इतने सुंदर, वो ठाकुर जी जिन किशोरी जी के रूप माधुरी पर मोहित हो जाते हैं, वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगे। ये पुजारी तत्व है हमारी नेत्रों का। लिख लीजिएगा, कथा हमारे नेत्रों को पुजारी बनाती है। और यदि आपके नेत्र पुजारी नहीं बने हैं ना, तो तुमने कथा सुनी ही नहीं है। अभी भी शिकार कर रहे हो सब लोगों का, तो अभी भी कमी है। पुजारी बनो। तो माया के कारण हमको ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता। धीरे 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 जैसे जैसे आप मायावी वस्तुओं को अपने आप से दूर करने लगोगे, आपको कण कण में, आपको हर वस्तु में, आपको हर चीज में ठाकुर जी का दर्शन होगा। ठाकुर जी का दर्शन क्या है? हर वस्तु के गुण को देखना, यही ठाकुर जी का दर्शन है। सब में गुण का दर्शन करना, यही ठाकुर जी का दर्शन है। हमारे ब्रज में एक संत थे, श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज। उनकी ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं कि हम उस स्थिति में पहुंच ही नहीं सकते जिस स्थिति में वे थे। उनका नियम क्या था? गोवर्धन में रहते थे और गोवर्धन में नित्य उनका भजन, जैसे कोई माला जपता है, कोई नियम करता है, कोई हवन रोज करता है, सबके नियम होते हैं। उनका नियम क्या था? वो रोज गोवर्धन की तलेटी में झाड़ू लगाते थे, डेली। उनसे किसी ने पूछा, बाबा आप पूरे गोवर्धन में झाड़ू लगाते हो, उसके पीछे कोई कारण? तो इतना सुंदर उत्तर देते थे, वे कहते थे, अरे तुम नहीं जानो, मेरो कन्हैया आज भी लीला करवे, यहाँ गोवर्धन की तलेटी में आवे तो यहाँ लोग कूड़ो कचड़ो कर जामे, कांटे इनको छोड़ जामे, ये कीट कंकड़ पत्थर लाला के पैरन में चुभ जाते होंगे, या हमारे में रोज सोहिनी करके लाला के काजे या तलेटी को पवित्र कर दूं, शुद्ध कर दूं, बाकी लीला के काजे या को निर्माण कर दूं। उनकी दृष्टि देखो। उनके मन का भाव है कि आज भी ठाकुर जी यहां लीला करते हैं, उनको कहीं कीट पत्थर कंकड़ लगे ना, इसलिए रोज सोई नहीं करते हैं। एक दिन तो हद हो गई, एक कोई महात्मा आए, उनकी कुटिया पर पहुंचे तो कुटिया पर महाराज जी नहीं मिले। किसी से पूछा महाराज जी कहां? बोले सोहिनी करने गए, झाड़ू लगाने गए। जैसे ही तलेटी में जाकर के देखा तो बाबा एक कोने में बैठ करके रो रहे थे, रुदन कर रहे थे। उन्होंने पूछा, बाबा आप रो क्यों रहे हो? तो रोते रोते बोले ये कन्हैया इतनो ऊधमी है, इतनो शैतान है, माने ना है। मैं कितनों झाड़ू लगाए करके कीट कंकड़ पत्थरन को नेक दूर करूं, ला करके मुट्ठी में भर के सबन को बीच में ही पटक दे, माने ही ना है, सबन को लाके बीच में ही डाल दे। हम लोगों की दृष्टि कहेगी देखो लोगों ने कितना कूड़ा कचरा कर रखा है, लेकिन उनकी दृष्टि क्या कहती है? कन्हैया माने ना है, मैं कितनों साफ कर लूं, फिर तो यही गंदगी कर दे। ये दृष्टि, ये माया से विलग लोगों की दृष्टि ऐसी होती है। मायावी लोग किसी भी चीज का दोष मानवों को ही देते हैं। किसी भी चीज में कुछ भी गलत हो या किसी का कोई निंदा स्तुति, सब में मानव को देखते हैं। लेकिन माया से विलग जो भक्तगण होते हैं वो सब में ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। उनके लिए अच्छा भी ठाकुर जी, एक मैया उनके फ्रैक्चर हो गया,
फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर ने प्लास्टर लगा दिया। प्लास्टर लगा दिया तो घर लौट करके आई, आकर के अपने मंदिर में जब व्हील चेयर पे गई तो ठाकुर जी से बोली, मैंने तुम्हारी इतनी सेवा करी, मैंने तुमको इतना निलाया धुलाया, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, और तुमने मेरा पांव तोड़ दिया। बच्चे कहने लगे, मैया ठाकुर जी ने थोड़ी तोड़ा, तुम गीले फरस पे चल रही थी, फिसल गई तो टूट गया। अरे तू नहीं जाने, ये सब यही ने किया है, ये सब यही करे और यही मेरे पाम को ठीक करेगा, और यदि याने मेरा पाम ठीक नहीं किया तो मैं भी पत्थर से या को पाम तोड़ दूंगी। करना नहीं है ऐसा ठाकुर जी के साथ, लेकिन एक भक्त की दृष्टि कैसी होती है, उस सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उस सब में ठाकुर जी हैं ही हैं, लेकिन उनको दिखते भी हैं, उनको अनुभव होता भी है कि हाँ ये ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी कर रहे हैं। तो माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृष्टा नटो नाट्य धरो यथा। और एक और उदाहरण दे रहे हैं, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। बोले ठाकुर जी की और हमारी लीला कैसी चल रही है, हमको ठाकुर जी दिखते क्यों नहीं है? क्योंकि ठाकुर जी और हमारा इस प्रकार का संबंध है जैसे कठपुतली का और कठपुतली को नचाने वाले का। कठपुतली को नचाने वाला पर्दे के पीछे रहता है, अपने हाथों में डोर बांध करके अपनी उंगलियों को चलाता है, उसी से कठपुतली नाचती है, गाती है, हंसती है, रोती है, सब लीलाएं करती है। दिखती क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में एक पर्दा है। हमारी सारी क्रियाओं को क्रियान्वित वो कठपुतली चलाने वाला ही कर रहा है, लेकिन वो नहीं दिखता। देखने वालों को लगता है कि देखो कठपुतली नाच रही है, कठपुतली सो रही है, कठपुतली गा रही है। वास्तव में कठपुतली की सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य तो उसको कोई और दे रहा है। वो दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि पर्दा बीच में है। ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी ही हमसे सब लीलाएं करवा रहे हैं, लेकिन हमको दिखते क्यों नहीं है? माया जवनिका छन्न, माया का पर्दा बीच में पड़ा है। इस प्रकार कुंती ने दूसरा उत्तर दिया। भगवान बोले, अच्छा बुआ एक बात बताओ, अगर हम भगवान हैं तो हम किसके लिए पृथ्वी पर आते हैं? राक्षसों के लिए आते हैं कि भक्तों के लिए आते हैं? हमें बताओ। तब कुंती उत्तर देती है, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियम। कुंती उत्तर दे रही है, बोले हे प्रभु, आप राक्षसों के मारने के लिए पृथ्वी पर नहीं आते हो, क्योंकि आप परब्रह्म परमात्मा हो। यदि आपकी इच्छा ना हो ना तो रावण का जन्म ही नहीं होगा। आपकी इच्छा ना हो तो कंस जन्म ही नहीं ले सकता। आप उनको जन्म देते हो ये पूरी लीला रचने के लिए, लेकिन पृथ्वी पर यदि आने की बात आवे तो आप राक्षसों के लिए नहीं आते हो, आप तो हम जैसे भक्तों के लिए आते हो, हम जैसे लोगों पर कृपा करने आते हो। आपका आगमन हम भक्तों के लिए हुआ है प्रभु। कुंती इतने विश्वास से कह रही है कि ठाकुर जी सामने बैठ के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है ठाकुर जी को। भगवान बोले, बुआ आपने कहा कि आप मुझको जानती हो? बोले हाँ, मैं सब जानती हूँ आपके बारे में। भगवान बोले, थोड़ा हमें भी बताओ, हम कौन हैं? तो कुंती बोली, रुक जाओ, अभी सारे भेद खोल दूंगी। बोले खोलो जरा, बताओ तो सही हम कौन हैं। तो कुंती कहती है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप कृष्ण हो। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? कृष्ण भूवाचक शब्द है। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक मानव को कृषि कहा जाता है। केवल किसानी करने वाले कृषि नहीं, हम सब भी कृषि हैं, क्योंकि पृथ्वी ही हमारा पोषण करती है। तो कृषि भूवाचक शब्द और न निवृत्तिवाचक शब्द, मतलब कि जिस नाम को बोलने से पृथ्वी पर रहने वाले हम मानवों की निवृत्ति हो जाती है, वो है कृष्ण। आप कृष्ण हो, आप वसुदेव नंदन हो, वासुदेव। देवकी नंदनाय च, आप देवकी के पुत्र हो। और नंद गोप कुमाराय, नंद यशोदा के भी आप बालक हो। मैं सब जानती हूं, आप एक के पुत्र नहीं हो, आप दोनों के पुत्र हो।
गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूं। बंधुओं, ये गोविंद नाम जो है ना भगवान का, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि घर के एक सदस्य को सब लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, एक ही व्यक्ति को, कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो वो उसको, जो सब लोग अपना अपना नाम रख देते हैं ना, जो एक ही बालक का बड़े बूढ़े उसको लाला कह करके पुकारते हैं, छोटे लोग जो होते हैं वो उसको किसी और प्रकार से बुलाते हैं। हर घर में कुछ ना कुछ अलग अलग नाम ना होकर के अलग अलग चीजों से उसको पुकारते हैं। ऐसे ही बंधुओं, ठाकुर जी को पुकारने के लिए सहस्त्र नाम है, अलग अलग नाम है। हर प्रकार के व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके के नाम है। तो एक गोविंद नाम किसको बोलना चाहिए? जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो अपनी वृद्धावस्था में हैं, उन लोगों को ठाकुर जी को गोविंद कहकर के पुकारना चाहिए। कुंती ये बात कह रहे हैं। क्यों कन्हैया, गोविंद कहकर के क्यों पुकारना चाहिए आपको? तब कुंती ही इसका उत्तर देती हैं कि गौशाला में गाय जब मुख से आवाज निकालती है ना, तो गौशाला में सेवा करने वाले ग्वारिया को पता होता है कि कौन सी गाय बुला रही है। किसी गाय के बुलाने पर वो जाए या ना जाए, लेकिन गौशाला की जो सबसे वृद्ध गाय है, जिसके अब बालक नहीं हो सकते, जो अब दूध नहीं देती, जो केवल एक कोने में खड़ी खड़ी केवल अपनी सेवा कराती है, तो वृद्ध गाय का एक नियम होता है, वो मुख से आवाज बहुत कम निकालती है, बस चारा खाती है और बैठी रहती है। लेकिन यदि कभी वृद्ध गाय बोलती है तो गौशाला का जो ग्वारिया होता है ना, वो तुरंत जाता है, अरे आज ये कैसे बोली। ठीक उसी प्रकार हे कन्हैया, ये पूरा जो पृथ्वी है ना, ये तुम्हारी गौशाला है, और यहां पर इतनी सारी गायें हैं, सब तुमको पुकारते हैं, लेकिन तुम जाओ ना जाओ कोई गारंटी नहीं। लेकिन यदि तुमको कोई गोविंद कहकर के पुकारता है, तो तुमको लगता है कि कोई आर्त भाव से पुकार रहा है, कोई अति वृद्ध मुझे पुकार रहा है, तो अति वृद्ध के भाव से तुम गोविंद नाम सुन करके दौड़े चले आते हो। इसलिए मैं तुमको गोविंद कहकर के पुकार रही हूं। एक प्रकार से कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं, गोविंद बार बार बोलने वाले व्यक्ति की जल्दी मुक्ति हो जाती है। मतलब जिसको जाने की तैयारी है, वो आज से ही गोविंद नाम का जाप शुरू कर दें, तो उनके कुछ ही दिन में विमान आ जाएंगे। और यदि तुमने युवावस्था में ही गोविंद कहना शुरू कर दिया, तो फिर तैयार हो जाना। देखो, ऐसा बात नहीं है, ये एक विनोद की बात है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब आपको लगे ना कि अब संसार से निवृत्ति चाहिए, तो गोविंद कहना शुरू कर देना। गोविंद इज जस्ट लाइक अ इमरजेंसी कॉल। ठाकुर जी को आप कॉल कर रहे हो, भाई गोविंद गोविंद गोविंद। ठाकुर जी, अच्छा हो गए तुम निवृत्त? बोले हाँ, मैं निवृत्त हूं, जाने के लिए तैयार हूं। तो गोविंद नाम का जब कीर्तन करोगे, ठाकुर जी तुरंत ले जाएंगे अपने साथ। गोविंद शब्द का अर्थ क्या होता है? गो यानी कि ज्ञान। गो शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। गो यानी इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं इनको भी गो कहते हैं। विंद माने रक्षक। हे कन्हैया, हमारी ये इंद्रियां अब संसार के माया में बड़ी फंस रही हैं, उसी से ही ये बर्बाद होती जा रही हैं। हे गोविंद, हमारी इंद्रियों की रक्षा करो। रक्षा मतलब हमारी इंद्रियों को अपनी भक्ति में लगाओ, इनको तल्लीन करो। इसलिए गोविंद नाम है, और ठाकुर जी को बहुत प्रिय भी है। कोई उनको गोविंद कहता है, ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए गोविंद कहो।